आप देखो कि शिव की जटा में चंद्रमा है जी। चांद कहाँ है असल में? पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी से स्पेस में। हाँ है ना? हाँ। तो ब्रह्मांड जो स्पेस है उसका डिपिक्शन मुझे लगता है कि शिव जी के चांद से होता है कि ये भी मेरे पास है। उसके बाद है गंगा। गंगा धरती पे। तो आप देखिए कि हम आकाश गंगा बोलते हैं, आकाश सोलार सिस्टम में मिल्की वे को हम आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो वो आकाश गंगा का डिपिक्शन है। फिर आप नीचे आए तो उनके गले में वासुकी कॉइल करके बैठे हैं उनके कंधे पे। तो कॉइल करके बैठे हुए हैं मतलब कि स्थिरता भी उतनी है, वो खुद भी स्थिर है, लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा विशैला नाग जिसको वासुकी कहा गया है, जिसको नागों का राजा बोला गया है ना। और उनके कंठ में जहर है, इनके खुद के कंठ में जहर है। आप यहाँ किसी भी चीज को कितनी देर धारण कर सकते हैं, रोक कितनी देर से नहीं रख सकते, या आप निकाल देंगे या आप निगल लेंगे। हाँ। है ना? अगर उन्होंने निकाल दिया तो नहीं, उन्होंने दोनों आज तक नहीं किया है, वो यहाँ ठहरा के रखे हैं। वो सिंबल है पेशेंस का, वो सिंबल है पेशेंस का जो आप और मैं कर ही नहीं सकते कि यहाँ। तो आप सोचिए कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम हलक से उतारना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे में जहर फैल जाएगा, और हम बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे मुंह से वो निकलेगा तो कहीं किसी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम कब तक रख पाते? तो वो विष को रखे हुए हैं। इनके पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है। भस्म प्रतीक है अंत का, भस्म प्रतीक है अंत का। आप उसके नीचे आइए, उन्होंने जो छाल ओढ़ रखा है, शेर की छाल, है ना? हाँ। तो शेर की छाल ओढ़े हुए मतलब कितनों के सेवियर हैं वो। ठीक है, उसके बाद उनका जो वाहन है वो है नंदी प्रतीक है इंतजार का। नंदी इंतजार ही करते रहते हैं शिव के ध्यान से उठने का, हमेशा इंतजार करते रहते हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है, जो अभी हमने बात की कि त्रिशूल में ही तीनों हैं। और ये इतना शांत साधु किस्म का आदमी, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो त्रिशूल उठाता है। जब तांडव करता है तो सब बर्बाद कर देता है। तो त्रिशूल भी उठाता है जरूरत पड़ता है। तो ऐसे नॉन वायलेंट है, मुस्कुरा के भोले भंडारी हैं, असुरों को भी वरदान दे देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो फिर नाश भी कर देते हैं। आप उनके फिर वो जिस एक पत्थर पे बैठे हैं, उस पत्थर को आप समझिए पृथ्वी, कि वो पृथ्वी पे उनका वास है। आप किसी और भगवान को पत्थर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे।